हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने न्यू लक्ष्य एकेडमी पे। तो दोस्तों, जो हमारी रीजनिंग की सीरीज चल रही थी उसमें मैं आज करवाने वाला हूं अपना कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2। और अगर आपको न्यू लक्ष्य एकेडमी से कुछ इंक्वायरी पूछनी है, अगर आपको चाहते हो कि हम आपके लिए कोई कोर्स लॉन्च करें, आप किसी चीज की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, और आप उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहे हो आपको, तो हमारे नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। हमारी मैम आपसे बात करेंगी, ठीक है, और आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। और अभी तक आपने हमारा न्यू लक्ष्य एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो वहां कर सकते हो। वहां पर टेस्ट सीरीज जो लोग पेड दे के करते हैं उसके अंदर हम टेस्ट सीरीज में डाला हुआ है, करंट अफेयर डाला हुआ है आपका, जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं रीजनिंग के, जीके के, मैथ के, वो सब डले हुए हैं, ठीक है। तो न्यू लक्ष्य एकेडमी बहुत कुछ कर रहा है आपके लिए, तो प्लीज उसको फॉलो करिए, ठीक है, और लाइक करिए अच्छी अच्छी तरीके से उनकी वीडियोस हर जगह, ठीक है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 आपने देख लिया होगा, जिसमें मैंने आपको सारे अल्फाबेट याद करवा दिए थे और एक दो हमने क्वेश्चन भी कर लिए थे, है ना। तो चलो, अब मैं आपको करवाने वाला हूँ कोडिंग डिकोडिंग की टाइपें कितनी होती है, ठीक है। ये पार्ट 2 है इसका। उसके बाद मैं आपको कैलेंडर कराऊंगा या क्लॉक कराऊंगा, जोन सा वो कराऊंगा, ठीक है। देख लेंगे जोन सा अच्छा को उस तरीके से कर लेंगे। चलिए, अब ये टाइप्स है। अगर ये चारों टाइप्स आपने कर ली, सिर्फ 4 टाइप बनती है इसमें कोडिंग डिकोडिंग की, और पूरा बेसिक से अच्छे लेवल का करेंगे कि हाँ, इससे बाहर आपको कोडिंग डिकोडिंग नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये 4 टाइप है, ये चारों टाइप हमको करनी है अच्छी तरीके से, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग की। चलिए पहले चलते हैं अपने आगे। तो दोस्तों देखिए, ये हमारी टाइप फर्स्ट, ये हमारी टाइप फर्स्ट, ठीक है, लेटर शिफ्टिंग, ठीक है। अब देखो गाइस, इस टाइप में क्या होता है, इसमें पता है क्या होगा, इसमें ना आपको ना एक लेटर लिख देगा, जैसे कुछ भी लिख देगा, क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, ठीक है। और उसमें आपको देखना है कि किस तरीके से शो करें। देखो, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का ऐसा दिखेगा कि किसी चीज को ना, किसी चीज को, जैसे कि ये लिखा हुआ राउंड, इसको हम क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं TQWPF, ठीक है। तो उसी तरीके से बोला है कि रोबिन को हम क्या लिखेंगे। तो इसमें देखो आपको क्या करना है। देखो, आपको ना दो तरीके से बताऊंगा, पहले बेसिक बताऊंगा, फिर आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप बिना पेन उठाए अपने टिप्सों पे कैसे कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आपने क्या करा, आपने इनके ना नंबर कर लो, ठीक है, इनके नंबर कर लो एक बार। ये कितने पे होता है, 18 पे। ये कितने पे होता है, 15 पे। ये होता है 21 पे। मेरे ख्याल से अब आपको याद हो गए होंगे। ये होता है 4 पे। अब देखो, ये कितने पे होता है, 20 पे। ये होता है 17 पे। ये होता है 23 पे। ये होता है 16 पे। और ये होता है 6 पे। अब देखो, इन्होंने क्या किया, 18 को कितना बढ़ा दिया। आपको ऐसे ऐसे बढ़ाना, बस देखो, देखो मैं लिख देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन समझाता हूँ अच्छे थोड़ा डिटेल में, ताकि फिर आप सेकंड क्वेश्चन आप खुद ही कर सको। PF, ठीक है। अब देखो, इन्होंने क्या करा, ये होता है 18 पे, इसको एक जोड़ दिया, कितने जोड़ दिया, सॉरी, दो जोड़ दिया, 18 19 20। कोई दिक्कत नहीं है। आगे और देखो, अगर ये सीरीज आपकी फॉलो हो रही है, अगर ये सीरीज आपकी फॉलो, तो हमको इसी तरीके से करना है। उसके बाद क्या, O15 पे 16 17, दो जोड़ के क्यू बना दिया। देखो, कोई दिक्कत। तो हम भी क्या करेंगे, रोबिन को लिख देंगे इस तरीके से। कैसे लिख देंगे, आर होता है 18 19 20, तो 20 पे कौन है, टी है, टी है, टी है, टी है, टी है ना दोस्तों, टी है, ठीक है। अब देखो 15 16 17, तो क्यों क्यों, ठीक है, ये वाला ऑप्शन कट गया। अब देखो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ऐसे आप देख के चल सकते हो, लेकिन अगर आप इसमें ना पीछे से करोगे ना शुरू, तो आपके आंसर जल्दी मिलेंगे। कैसे, देखो, पीपी है, क्यों क्यों है, तो यहाँ का 14 15 16, 16 पी वाला आएगा। तुम तीसरा और चौथा ऑप्शन तो वैसे ही कट गया ना, वैसे ही हो, बस इन दोनों में से कोई हो। अब देख लो, के सेम है। अब इस वाले को मत देखो, अब यहाँ देख लो, डी और ई ये अलग अलग है, तो इसमें देख लो, बी के बाद क्या आएगा, दो जोड़, 2 3 4 ये आएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट। इस तरीके से खेलना आपको। आ गई बात समझ में, ट्रिक देखा आपने, ठीक है। अब देखो, आपको एक तरीका और बताता हूँ इसमें, ये क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में खींच रहा हूं ताकि आने वाले क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर सको, ठीक है। अब देखो, ये है 18 पे, ये था 18 पे। आप देखो, इसको क्या लिखा है, टी लिख दिया भाई, 20 पे कर दिया। आपको कम से कम 2 3 अल्फाबेट है चेक करने, ताकि आपको पता चले सीरीज बन रही है। अगला 15 16 17 इस तरीके से, और हमेशा ऑप्शन को पीछे से शुरू करना है, पीछे से, ठीक है, एलिमिनेट करते हुए, ठीक है। अगर जिसको भी एसएससी में ये सरकारी नौकरी के एग्जाम में अगर ऑप्शन एलिमिनेट करने आ गए, तो ये मान लो उसकी जॉब है ये, ठीक है। जिसको ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से आपको इतना पता होना चाहिए कि एक तो सही है, 3 गलत है, तो उन तीनों को आपको जल्दी ढूंढना, 3 कौन सा गलत हो सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलिए आगे दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपको कैसे करना है और कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। अब मैं चलता हूं आपको नेक्स्ट टाइप पे लेके, ठीक है। ये वाली टाइप भी करेंगे, पहले ये वाली टाइप करते हैं, चलो। अब इस वाली टाइप में देखिए दोस्तों क्या होता है, इस बार कोडिंग डिकोडिंग की दूसरी टाइप है, ठीक है। अब इसमें क्या बोलेगा, आपको ना एक ये चीज दे देगा और बोलेगा उसको ना नंबर के थ्रू कि ये नंबर लिखा जाता है, ठीक है। तो या तो फिर बोल देगा इसको ये नंबर लिखा जाता है, तो आपको बोलेगा कि इस वाले नंबर को कि आप लोग बताओ कि इसको क्या लिखा जाएगा, इस तरीके से, ठीक है।
तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो दोस्तों इसमें ना 2-3 तरीके से बनता है, या तो सेम जो अल्फाबेट है ना उसका नंबर लिखा होगा, या तो उसको प्लस माइनस करके लिख रखा होगा, या फिर क्रॉस करके लिख रखा होगा, ऐसे क्रॉस क्रॉस करके, ठीक है, इसके अलावा नहीं लिख सकता वो कुछ भी, ठीक है। चलो अब देखो इसमें क्या लिखा है, इसने बोला है कि भाई राइट, इसको ये लिखा गया है, ठीक है, और इसको ये लिखा गया। तो आप एक चीज ध्यान रखना, देखो ये कितने हो रहा है 18 पे, पर नो ऐसा कुछ, और एक चीज और नोटिस कर लेना, देखो यहाँ पर देखना क्या ये सारे अल्फाबेट इसके अंदर दिख रहे हैं आपको, अगर दिख रहे होंगे तो वही नंबर बनेगा। कई बार काफी कंफ्यूज हो जाता है इसमें, इसी को सोल्व करने में लग जाता है कि भाई क्या लिख रखा हो क्या लिख रखा हो। एक बार आपको ध्यान देना, देखो जी को क्या लिख रखा है इसने, देखो जी यहाँ पर तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्या आपका 6, 6 है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन में चल रहा है, तो हम इस तरीके से लेके चलेंगे, ठीक है। मैंने हमेशा आपको क्या बताया कि लास्ट से शुरू करना है, आपको ऑप्शन के बिल्कुल लास्ट से, लास्ट वाले डिजिट से शुरू करना, क्योंकि आपका ऑप्शन वहीं पर करेक्ट हो जाएगा। देखो इसमें क्या सारे अलग है। अब देखो इसने क्या बोला आपको, टी, टी को क्या लिखा जाएगा, टी ढूंढ लो, टी ये रहा, टी को क्या लिखा हुआ है 3, 3 वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। अब चाहे आप मैच कर लेना, आंसर यही वाला पाएगा, ठीक है, चाहे सारे इसको सोल्व करके देख लो, आंसर वही निकलेगा, ठीक है। ये था कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 2। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। अब देखो अगर एक बार वीडियो पॉज करो और आप सोल्व करने की कोशिश करो इसको। चलिए उम्मीद है कुछ बच्चों ने सोल्व कर भी दिया होगा इसका, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पोएम को ये लिखा जाता है, भाई ठीक है ये लिख देंगे, और इसको ये लिखा जाता है, बिल्कुल। तो बोला इसको क्या लिखा जाएगा, तो देखो इसने क्या करा, आर ओ बी, ठीक है, इनका कितने पे होता है 18 15 2, ये होता है, पर इसको लिखा क्या है, देखो 2 15 18, मतलब चेंज कर दिया, क्या कर दिया, यहाँ पर 18 लिख दिया, यहाँ पर 15 लिख दिया, और यहाँ पर 2 लिख दिया, इस तरीके से। तो मैं भी कर देता हूँ, 4 को मैं इधर लिख लेता हूँ, 9 को मैं इधर लिख लेता हूँ, 1 को यहाँ पर और 13 को यहाँ पर लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, आप खुद बताओ कौन सा दिख रहा है, मेरे ख्याल से तो ये वाला दिख रहा है। ऑप्शन 1 को टिक करके आ जाओगे पेपर में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, चलिए अब ये वाला है, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं कहता हूँ वीडियो पॉज करो, अगर जो जो बच्चा कहता हूँ मेरे को आगे तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाऊं, मैं मान जाऊंगा सच में, ठीक है, ये वाला करके देखना एक बार। चलो इसको ये लिखा है, बिल्कुल ठीक है, इसको ये लिखा है, तो हमको बताना है कि इसको क्या लिखेंगे, नोस को, ठीक है। अब ये तो दिख नहीं रहा मेरे को भाई, इसके अंदर अलग अलग है दोनों के दोनों, है ना, इन्होंने इसी में से कुछ बनाया है। तो आपने सबसे पहले क्या करा, आपने सबसे पहले कर दिया इनका अल्फाबेट कर दिया, ये होता है 19 पे, ये होता है 25 पे, ये होता है 14 पे, और ये होता है 3 पे, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा तो आप कह रहे हो कुछ रिलेटेड नहीं कर रहे हो, कैसे करेंगे, तो देखो आपने एक चीज ध्यान रखना, 14 और 3 कितने होते हैं 17, क्या बात है, 17 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। 19 और 25 कितने होते हैं 44, क्या बात है, देखो ये बना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं भी क्या करूंगा, चाहे इसको भी सोल्व करके देख लो, यही वाला बनेगा। अब मैं क्या करूंगा, नोज, नोज लिखा हुआ है ना, NOSE, ये है 14 पे, ये है 15 पे, ये है 19 पे, और ये है 5 पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 19 और 5 कितने होते हैं, आप बताओ, 24, 24 वाला कौन सा ऑप्शन है, ये रहा, यहीं पर टिक कर देंगे। 14 और 15 कितने होते हैं 29, तो ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो इस वाले में टाइप में क्या बोल रहा है इसको ना ये लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ये लिखा गया। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनकी नंबरिंग कर लो एक बार। एल कितने होता है 12, आई 9 पे, एल 12, और ये 25, इन सबको जोड़ो, कितना हो गया 5 9 10 11 12 13 13 और 5 13 14 15 16 17 13 14 15 16 17 18 18 2 3 4 5। अब देखो 58 आ गया, 58 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना बन रहा है मेरा 116 बन रहा है ना, 116 बन रहा है। तो उसी तरीके से बस आप इसको भी कर दो। टी कितने पे होता है 20 पे, यू कितने पे होता है 21 पे, एल 12, आई 9 पे, और ये 16 पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो गया 9 10 16 17 18 2 2 4 5 6 7 78, 78 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 8 2 16 और 14 15 156, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इस तरीके से आप इनको सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इस वाले को सोल्व करते हैं एक बार। इसको क्या बोला है, इसको ये लिखा जाता है, ठीक है, इसको ये लिखा जाता है। तो आपको बताना है इसको क्या लिखा जाएगा। अब एक चीज याद रखना, मैंने हमेशा आपको बताया कि स्क्वायर क्यूब आपके रटे होने चाहिए, स्क्वायर 30 तक और क्यूब कम से कम 15 तक आपको पता होना चाहिए। अब आपने एक चीज नोटिस करोगी भाई 4 36, ये तो यार किसी ना किसी का स्क्वायर बनता है ना। अब तो इन्होंने क्या करा, 1 2 3 4 जितने अल्फाबेट है उसका स्क्वायर कर दिया, 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर 6 अल्फाबेट है, 6 का स्क्वायर कर दिया, तो मैं भी इसमें ऐसे ही कर देता हूँ।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। कोई दिक्कत नहीं ना। चले आगे, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चले एक लास्ट है ये वाला, इसको देख लेते हैं फिर हम अपनी अगले टाइप पे चलेंगे। ठीक है, अब देखो ये वाला आपका होमवर्क ले लो आप, या तो इसमें ना इसके अपोजिट करके जोड़ रखे होंगे या इन्हीं को जोड़ रखा होगा, तो आप वो देखें ना किस तरीके से कर रखा होगा। अब मैं आपको लास्ट टाइप करवा देता हूं इसकी, फिर कोडिंग डिकोडिंग आपका पूरी तरीके से खत्म। और सबसे मुश्किल टाइप है यही वाली। चलिए अब देखो इसमें क्या बोलेगा आपको, देखो इसमें आपको करना क्या, आपको ना ऐसे बोलेगा 1 2 3, इनको है ना ये लिखा जाता है ऐसे ऐसे, कुछ भी लिख देगा इसको, ये लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे ही हु इज फर्स्ट को ये लिखा जाता है। तो आपको इसने बोला है कि मुझे हु का कोड बता दो, हु का कोड क्या है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है सर बता देते हैं, अभी बता देते हैं। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चनों में देखो, आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे देखना है। आप ना हु को ढूंढ लो, हु है यहाँ पर, तो हु का कोड कौन होगा, ZAN KAN या VEN, इन तीनों में से कोई सा एक है। तो इन तीनों में से पहले ऑप्शन में देख लो कौन कौन सा, ZAN भी है भाई, ठीक है, VEN भी है, ठीक है, और क्या KAN नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। खत्म करो, आपका आंसर जो आने वाला है तीसरे चौथे में से आने वाला है, खत्म होगी बात। अब इनमें से कोई सा कॉमन ढूंढो तो आपको आंसर मिल जाए। कैसे ढूंढोगे, देखो एक और होगा क्या, देखो इज इसमें भी है ना, तो इसका कोड देख लो क्या है। इन दोनों में जो भी कॉमन होगा, देखो क्योंकि दिस इज पिल और हु इज फर्स्ट, इन दोनों में कॉमन क्या, इज है ना, तो ऐसे ही इनका जो कोड होगा ना वो एक कॉमन होगा जो इसको डिनोट करेगा। ठीक है, तो इनमें देख लो VEN ही दिख रहा है मेरे को, तो ये रहा VEN दिख रहा है ना, तो वो किसका कोड है, VN किसका कोड है, इसका। तो मुझे सिंपल पता चल गया, मेरा VEN भी कट गया, तो मेरा आंसर कौन सा हो गया, ZAN। इन टाइपों को ऐसे करना, वरना पेपर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, आपको ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी। सिर्फ इस तरीके से आप इसको फॉलो करना। ठीक है, चलो आगे, चलो अब ये वाला है, अब इसको देखते हैं किस तरीके से इसने बोला है। बोल रहा है देखो ताज इज इन आगरा, उसको हमने लिख दिया 3224, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको मैंने क्या, आगरा इज नियर, इसको लिख दिया ये इज नियर दिल्ली। ठीक है, इसको हमने लिख दिया ये। तो आपको बोल रहा है आई लाइक ऑल फ्रूट्स, इनको क्या लिखा जाएगा। तो आप एक चीज नोटिस करना, इसमें करा क्या, देखो कई बच्चों और दिमाग में 3 अल्फाबेट है 3 लिख दिया, 2 अल्फाबेट है 2 लिख दिया, 2 अल्फाबेट है 2 लिख दिया, और 4 अल्फाबेट है 4 लिख दिया। तो आपको भी किस तरीके से सोल्व करना है, इसी तरीके से, एक अल्फाबेट है 1 लिख दो, ये वाला ऑप्शन। उसके बाद क्या है, लाइक में 4 अल्फाबेट है 4 है, कौन सा ऑप्शन बन गया आपका, ऑप्शन नंबर 4। बोलो दोस्तों कर लोगे इस तरीके से। ये थी आपकी 4 टाइप। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम अच्छी तरीके से। अब देखो इसमें क्या कर रखा है, बोल रहा है इसको राइट को ये लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बोल रहा है, इसको ये लिखा गया है, ठीक है, इसको ये लिखा गया है। तो और क्या बोल रहा है, इसको क्या लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा। ये है आपका होमवर्क, मैंने 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए। अगर आपको नहीं होगा तो जो मैं अगली सीरीज कराऊंगा ना आपको रीजनिंग की, जैसे कैलेंडर या क्लॉक कराऊंगा, ठीक है, तो उसमें आप इसको जाके देख मैं आपको आंसर बता दूंगा, इसका आंसर यही है। ठीक है, बाकी आप अपना कोशिश करना कि इसको किस तरीके से कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।